हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिन की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस और लास्ट में करेंगे हम कैंडल बैग्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो ये पर्सन किसी नए आइडिया को लेके कुछ सोच विचार कर रहे हैं। काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं जिनको जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जैसे जिंदगी में किसी को भी आगे बढ़ना होता है तो इंसान सभी तरीके से अपने आप को सिक्योर करने के बारे में सोचता है। यहाँ पे भी ये पर्सन अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही तो आपको अपने कुछ प्रॉब्लम बता के अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका शायद नेचर वो है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से अगर कोई छोटी-मोटी गलती भी हो चुकी है, तो भी आप इनके बातचीत करने के बाद इनको माफ़ कर देंगे। तो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने के ख़्याल में ये है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश हो रही है आपसे कनेक्ट होने की, क्योंकि जब तक ये आपसे बातचीत नहीं करते इनको इमोशनली बैलेंस फील नहीं होता। साथ ही साथ आपकी बातें सुन के इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और आपसे बातचीत करने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब बोरियत से इंसान निकल के काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज महसूस करता है। तो राइट नाउ उनको यही खुशी ज़िंदगी में आपकी तरफ से चाहिए। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। ये तो जैसे कार्ड आपको पता ही है, ब्यूटी को लेके होता है। तो आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वजह से जिंदगी में ये कितने ज्यादा बदल गए हैं या फिर आपके प्यार ने कितना ज्यादा इनको बदल दिया है, इस तरह के भी ख्याल में ये खो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपनी अच्छाइयों का क्रेडिट ये आप ही को देना चाहते हैं। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको पाने के लिए ये और ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे या फिर आपको और इससे ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 बैल है और ये जो किसान है ये खेत की बोने की तैयारियाँ कर रहा है। आपको तो पता ही है कि जैसे धूप हो, छाँव हो या फिर बारिश, मतलब ठंड वगैरह हो, ये जो किसान होते हैं वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके जो जानवर होते हैं वो भी ऐसे हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ये पर्सन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं या फिर तैयारियां इनकी तरफ से भी जोरों शोरों से चल रही है आपको उस हैप्पीनेस तक ले जाने के लिए जो हैप्पीनेस का वादा शायद इन्होंने आपके साथ किया है। फिर है द सन। ये तो टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। इनको ये पता है कि जिस तरह से भी ये एफर्ट डाल रहे हैं जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, अपनी तरफ से सच्चे दिल से जो भी कोशिश कर रहे हैं उसका उनको नतीजा बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्यार की कमी इनके मन में महसूस कर रहे हैं वो प्यार भी इनको मिल जाएगा। ये हैप्पी मैरिज चाहते हैं, आपको भी सुकून देना चाहते हैं, ज़िंदगी में मज़ा भी चाहते हैं और कहीं न कहीं एक ऐसी सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ सही हो, अच्छा हो और इसी अच्छाई की तरफ ये अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है। किसी की तो शायद हेल्प को लेके ये थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। कुछ शायद कहीं पे पैसा फँसा हुआ हो सकता है, जिस वज़ह से उनको परेशानी हो रही है और उनको ये लग रहा है कि शायद आपको ये बात पता चलेगी कि कहीं पे उनके अगर पैसे अटक गए हैं या फिर कहीं से कुछ पैसे आने थे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो मे बी हो सकता है आप भी बेख़ामख़ा परेशान हो जाएँ, इसलिए ये सोच रहे हैं कि आपको बताना चाहिए या नहीं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उन्हें लगता है कि किस्मत में वैसे भी जो लिखा हुआ होता है वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी जैसे हर किसी को लगता है कि मुझे ज़िंदगी में वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जो भी मेरे दिल में चाहत है, वैसे ही यहाँ पे भी ये पर्सन ज़िंदगी की खुशियों की तलाश में है। अगर आपके साथ इनका सिर्फ फ्रेंडशिप तक का ही रिश्ता है
तो एज़ अ फ्रेंड ही सही आपसे कनेक्ट होके अपने दिल का बोझ ज़रूर हल्का करना चाहते हैं और अपने दिल की कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस। यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम सैड। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, उदास हैं और ऐसी उदासी में उनके चेहरे पे अगर कोई मुस्कुराहट ला सकता है, तो वो खूबी सिर्फ़ आप ही के अंदर है, इसलिए ये आपको याद कर रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। तो आपका सलाह या फिर आपकी कोई भी राय हो, वो इनके बहुत काम आती है और आपकी एडवाइस सुन के ये जो भी कदम उठाते हैं, वो उनके फ़ायदे का होता है। शायद इसीलिए ये आपके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करना पसंद करते हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके पर्सन की गलती है, उनको डाँटना चाहिए या फिर कुछ समझाना चाहिए कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो वो ऑनेस्टली आप उनके सामने बात रख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद जानते हैं कि अभी भी जो ये बात आपसे कहने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें भी सुननी पड़ सकती है, जिसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो या कह रही हो, ये तो गलती मैंने की है। यू हैव एन अमेजिंग स्माइल। तो आपकी एक मुस्कुराहट पे ये फिदा हो जाते हैं या फिर जो भी इनकी ज़िंदगी का दुख, दर्द, तकलीफ हो, ये सब गायब हो जाता है। बस आप नाराज़ हुए बिना मुस्कुरा दो, यही उनकी चाहत है। यू केयर अबाउट मी। तो आपको दिल से, उनकी सच्चे दिल से परवाह है, आप उनकी फ़िक्र करते हैं और इसीलिए शायद ये अब तक आपसे वो कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे थे, जो प्रॉब्लम शायद आज इनको लग रहा है कि आपको बता देनी ही चाहिए। और फाइनल कार्ड है, वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आपके पास बहुत अच्छी आइडियाज़ होती है, यानी कि आपका जो दिल है। एम्प्रेस का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। एम्प्रेस एक ऐसी पर्सन होती है जो बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ एक इंटेलेक्चुअल फिगर होती है। तो आपके पर्सन को भी आपकी अच्छाइयों के ऊपर नाज़ है और उनको यही लग रहा है कि जब परेशानियों की वजह से ये अगर बौखला जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी सूझबूझ की वजह से इनको सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद कर सकते हैं या कर सकती है। इसीलिए ये आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बताने में ये इंटरेस्टेड है। आप देखते हैं कैमल बैग्स। प्रेजेंट मोमेंट में तो शायद इस पर्सन को अपने किए के ऊपर ही थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है। मतलब कई बार जैसे होता है, इंसान नादानियाँ कर बैठता है और उसके बाद जब उसको एहसास होता है कि ये सही नहीं किया, इससे बेटर कुछ कर सकते थे, वैसे ही इनके साथ भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक लेटर जैसे तैयार हो रहा है, किसी का नाम पी से शायद हो सकता है। मतलब प्रणीत, प्रियंका ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे आँखों के जैसा भी कुछ सिंबल जमा हो रहा है, जो बताता है कि इस पर्सन की आँखों में राइट नाउ शायद काफ़ी ज़्यादा आँसू है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपा के रखी है, जो इन्हें लगता है आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी। साथ ही साथ ये ज़िंदगी में मूव ऑन होने के बारे में भी सोच-विचार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा-सा डार्कनेस जमा हो रहा है। मतलब जैसे ये कैंडल की वजह से भी आप कह सकते हैं ये ब्लैकनेस हमें दिखाई दे रहा है। वैसे ही ज़िंदगी में आपके पर्सन को भी आगे बढ़ने में एक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा सफ़र कंटिन्यू करना पड़ रहा है, जिसका शायद उन्होंने आपके सामने कभी ज़िक्र नहीं किया है। लेकिन जैसे हर किसी के दिलो-दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो हम अपने तक ही रखते हैं। वैसे ही अगर कुछ बातें इन्होंने अपने तक ही रखी है, तो आज तो इनका मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपके सामने उन सब बातों को रिवील करने के लिए। और जैसे थोड़ा-सा आज उनका मन ये भी कर रहा है कि बहुत हुआ ये ज़िंदगी में वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना, तो आगे बढ़ने का कुछ न कुछ रास्ता इंसान को ढूँढते रहना चाहिए। भले ही प्रॉब्लम हो, मुसीबतें तो आती जाती रहती है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करना होता है। और कई बार हम परेशान होने की वजह से ज़िंदगी में रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन नए-नए रास्ते पे भी नई-नई मुसीबतें मिलती रहती है और ऐसे में कई बार इंसान हौसला खो देने की कगार पे जाके पहुँचता है कि अब बस हुआ, अब तक तो सिर्फ़ मैं मुसीबतों का ही सामना कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। और यहाँ पे भी इस पर्सन की थोड़ी-सी वैसी ही हालत हो रही है, जहाँ पे शायद आपकी बातें ही हैं, जो उनको सुकून दिला सकती हैं या फिर हौसला दिला सकती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।